नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आप लोग चाहे कहीं भी सफ़र करते रहे हों बचपन से, चाहे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, साउथ हो, वेस्ट हो, कभी ना कभी आपकी ट्रेन दिल्ली से गुजरी ही होगी या फिर दिल्ली से आपने ट्रेन को बोर्ड किया होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली से जो ट्रेनों की कनेक्टिविटी है वो पूरे ही भारत में आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं दिल्ली रेल मंडल की। दिल्ली रेल मंडल के अंदर जितने भी आपको ट्रैक्स मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा संख्या में मिलेंगे। अलग अलग जगहों से कितने सारे ट्रैक्स निकल करके आ रहे होंगे आप लोगों को खुद मालूम नहीं पड़ेगा। जो वहाँ रहता है वही शायद जान पाए। दिल्ली रिंग रेलवे हो चाहे, और आप जब एंटर करेंगे गाजियाबाद के बाद दिल्ली में, या फिर साउथ से एंटर करेंगे या नॉर्थ ईस्ट से कहीं से भी, आपको लगेगा कि आप एक ऐसी जगह में आ गए हैं जिसमें हम शहर में ही घूमते जा रहे हैं और ट्रेन बहुत ही धीमी गति से रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। ऐसा आपने हमेशा देखा होगा, बचपन से मैं भी देखता आ रहा हूँ। जब भी दिल्ली के अंदर ट्रेन एंटर करती है, चाहे गाजियाबाद के बाद आनंद विहार होते हुए निज़ामुद्दीन या नई दिल्ली जाते वक्त, ट्रेन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा लेवल जो है इसका कम हो जाता है। लगभग 20 से 10 kmph की स्पीड से ट्रेनें धीमे धीमे पहुंचती हैं। अगर प्रीमियम ट्रेन है तो भी। तो ये हालात हैं दिल्ली के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल के। ये ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि सिंपल सा कारण है, ट्रैक्स पर लोगों की 2400 घंटे आवाजाही बनी रहती है। आसपास रह रहे लोग जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है रेलवे की भूमि पर, और साथ में ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेन की संख्या। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें दिल्ली में से होकर के ही निकलती हैं, चाहे उनको न्यू दिल्ली की जगह निज़ामुद्दीन से ही निकाला जाए, लेकिन है तो दिल्ली रेल मंडल के अंदर ही। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर ट्रेनें लेट होती हैं और ट्रेनों की गति बहुत ज़्यादा धीमी है। अब लॉकडाउन के वक्त में मार्च के आखिरी सप्ताह से लेके मई महीने तक रेलवे को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया कि वो अपनी सारी की सारी दिक्कतें दूर कर सके। दिल्ली रेल मंडल की बात मैं आज कर रहा हूँ। वहाँ पर कुछ पुराने पुल हैं, कुछ ऐसी ट्रैक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया में से होकर के जाती हैं। उनकी मरम्मत करने का टाइम उनको मिल गया, वो मरम्मत हो गई। अब कुछ अपग्रेडेशन हुए हैं, आप लोगों को खुशी होगी। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले दिल्ली मंडल में अभी जो काम हुआ है उनके अकॉर्डिंग, दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान को जाने वाला जो रूट है मेनली, वहाँ पर 2635 ट्रैफिक ब्लॉक लिए गए और पटरियों को दुरुस्त किया गया। और जो बहुत टाइम से लंबे कार्य अटके हुए थे रेलवे के, उनको पूरा किया गया। ये न्यूज़ मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब साथ में पुरानी दिल्ली से शाहदरा के बीच जो पुल पड़ता है उसकी मरम्मत का काम जो है वो किया गया है। और सोनीपत और रटधाना स्टेशन के बीच जो दोहरीकरण का काम था उस काम पे भी थोड़ा स्पीड लाई गई है। अब यहाँ पर मैं यही बता सकता हूँ कि यहाँ पर काम हो रहा है। आप मुझे अपडेट करना कि ये जो दोहरीकरण का काम है ये कितना पहुँच गया है या फिर कंप्लीट हो गया है। अब जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा खुशी होएगी, जो स्पीड की बात मैं कर रहा था, पुरानी दिल्ली से साहिबाबाद और नई दिल्ली से तुगलकाबाद के बीच में जो ट्रेनें अभी तक जिस रफ्तार से चल रही थी उस गति में अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की और भी ज़्यादा स्पीड का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये बात अभी तक सामने आई है, मतलब 10 kmph की स्पीड और इंक्रीमेंट हुआ है वहाँ पर उस रूट में। हज़रत निज़ामुद्दीन से आदर्श नगर और जिंद पानीपत के बीच में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में और इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये एडिशन हो गया है। अब नई दिल्ली से गाजियाबाद के बीच में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बढ़ाई गई है। अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जब रेलवे खुलेगा या फिर कोई स्पेशल ट्रेन का तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि स्पेशल ट्रेन की जो स्पीड है वो टेम्परेरी है। जब रेगुलर ट्रेनें चलेंगी तो आप लोगों का काम है, अगर आप महसूस करते हैं थोड़ा भी अंतर, अपडेट करना मेरे को इसी वीडियो में। तो दोस्तों, इससे यही फ़ायदा होने वाला है कि अब जो भी हम देखते आए कि ट्रेन बड़ी टहलते टहलते पहुंचती थी दिल्ली के रेलवे स्टेशंस में, अब वो कमी आएगी। सिंपल एग्जांपल बचपन से मैं देख रहा हूँ, जब निज़ामुद्दीन रेलवे ट्रेन जाती है गाजियाबाद के बाद, तो गाजियाबाद होते हुए आनंद विहार आता है। आनंद विहार के बाद ट्रेन की स्पीड धीमे धीमे कम होने लगती है। उसके बाद यमुना ब्रिज आते आते तो ट्रेन की स्पीड लगभग ख़त्म ही हो जाती है। 10 kmph से 15 kmph के आसपास उसकी रह जाती है। यमुना ब्रिज का मेंटेनेंस का काम भी करा गया है इसी लॉकडाउन के अंदर, ये आप देख सकते हैं न्यूज़ सर्च करके। साथ में अब निज़ामुद्दीन तक जब ट्रेन जाएगी तो अब अच्छी स्पीड में जाएगी, जो कि पहले गिर जाया करती थी स्पीड बहुत ही कम। अब एक सबसे बड़ा मेन कारण जो दिल्ली का था, रूट पटरियाँ ठीक है अपनी जगह बढ़िया है, मेंटेनेंस होती है,
सबसे इम्पोर्टेंट काम लोगों की आवाजाही। लोग रहते ही ट्रैक पर हैं। लोगों ने अतिक्रमण रेलवे ट्रैक का कर रखा था दिल्ली में। कोई भी इंसान दिल्ली में पहली बार आता है ट्रेन के थ्रू तो वो हमेशा वहाँ सबसे पहले क्या देखेगा, सबसे ज़्यादा ट्रैक पर गंदगी। एंटर करते गाजियाबाद के बाद आपको गंदगी दिखने लग जाएगी, बेहद गंदगी। साथ में स्लम एरियाज़ की संख्या ज़्यादा, और कुछ स्लम एरियाज़ इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं जिनको ऐसा इलाका माना जाता है कि वहाँ पर आप फ़ोन, पर्स, कैमरा जैसी चीज़ों को खिड़की पर नहीं रख सकते, क्योंकि कई वीडियो वायरल हैं। बताने की मेरे को शायद ज़रूरत नहीं है। अब इन्हीं चीज़ों के ऊपर पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ पर ये सब चीज़ें चलती आई, क्योंकि लोगों को अलग जगह मकान देना अलग बात होती है और वहीं पर रहने देना और उनको वहाँ पर और बिगड़ने देना अलग बात होती है, उनको कट्टर होने देना अलग बात होती है। ये पॉलिटिक्स ने संरक्षण दे रखा था। 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 45,000 बस्तियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा घनी हो चुकी थी रेलवे ट्रैक्स पर, लगभग 70 किलोमीटर का ट्रैक जो था दिल्ली मंडल का वो घेरा जा चुका था। साथ में अब ये बस्तियाँ, इनका अनुमान 2018 में बता रहे थे कि 60,000 झुग्गियाँ बस्तियाँ हो सकती हैं। तो ये संख्या जो थी हमेशा बढ़ती चली जा रही थी। अब इसमें सबसे ज़्यादा झुग्गी वाले जो क्षेत्र थे वो थे कीर्ति नगर, दिल्ली कैंट, शाहपुर बस्ती, दया बस्ती। ये जो दया बस्ती मैं नाम बोल रहा हूँ यही मशहूर है, मतलब ऐसे को और भी इलाके हैं लेकिन दया बस्ती बहुत ज़्यादा मशहूर है ट्रेन में से चोरी के लिए, फ़ोन, मोबाइल कैमरा, बहुत सारी चीज़ें। मायापुरी, जल विहार, तिलक ब्रिज, पुराना सीलमपुर, आज़ादपुर, मंगोलपुरी, नांगोलोई, शाहदरा इलाके में ही करीब 45,000 झुग्गियाँ थी, और इन झुग्गियों में 33,000 झुग्गियाँ जो थी वो रेलवे लाइन के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थी, मतलब रेलवे लाइन पर ही थी, आप मान सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति होने वाली थी और रेलवे ने एक तरह से इन सब चीज़ों से परेशान होते हुए 2015 में शाहपुर बस्ती में रेलवे ने अपनी ज़मीन को खाली कराने के लिए, झुग्गी हटाने के लिए काम शुरू किया। अब इसमें वही बात है, राजनीतिक अड़बंगा। फिर क्या हुआ, आधी रात को अरविंद केजरीवाल पहुंच गए और उसके बाद काम रुक गया। फिर सुबह राहुल गांधी जी भी पहुंच गए थे और उसके बाद भी यहाँ पर काम रुक गया, क्योंकि सभी को सहानुभूति लेनी होती है। अब यहाँ पर मैं किसी और पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो इससे ये नहीं हो जाता कि मैं पार्शियलिटी कर रहा हूँ। इन दोनों का ही नाम इस न्यूज़ में छपा हुआ था, तो इस न्यूज़ का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। साथ में संसद में वर्ष 2009 में इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों के लिए एक बिल पारित हुआ जो कि 2011 तक वैलिड था। इस बिल के अंतर्गत 2009 से पहले किसी भी अतिक्रमण या झुग्गी को हटाया नहीं जा सकता। एक्ट के मुताबिक हटाने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था करनी होगी, मतलब इन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी कि ये लोग कहाँ रहेंगे। और अब क्या होता रहा कि 2011 के बाद भी इसको इंक्रीमेंट मिलता रहा और ये झुग्गी झोपड़ियाँ और ग्रो होती रही और ग्रो होती ही गई। तो ये राजनीतिक संरक्षण था। अगर इनको पहले ही जगह दे दी जाती तो आज रेलवे, खासकर दिल्ली के अंदर जो रेलवे है, कितना सुंदर होता, हम लोग समझ ही सकते हैं, कितना टाइम बच जाता। अब क्या हुआ, तब दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे से कहा कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना उन्हें हटाया ना जाए। दिल्ली हाई कोर्ट का ही कहना था, और तब से लेकर आज तक कोई व्यवस्था की ही नहीं गई अल्टरनेटिव कि लोगों को कहीं और भेजा जाए। उसके बाद तो ऐसा हुआ दोस्तों, झुग्गी पक्के मकानों में तब्दील होने लगी, जो कि रेलवे का लैंड था वहाँ पर। और 2011 में दिल्ली शहरी आशय सुधार बोर्ड ने एक एक्शन प्लान बनाया कि 2015 तक दिल्ली को झुग्गी मुक्त बना देंगे, लेकिन आज तक वो सारा काम भी नहीं हो पाए। तो मतलब वादे बहुत हुए, कोर्ट ने भी कई बार स्टे लगाया, तो ये सब चीज़ें होती रही। पॉलिटिकल एंगल तो रहा ही है, आप जानते हैं। तो करा किसी ने भी नहीं काम, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं करा, ना सफाई करवाई, कुछ नहीं करवाया। रेलवे ने ही अपनी फिर जंग छेड़ दी, और उसके साथ में रेलवे ने जो सुप्रीम कोर्ट में फिर ये जो बात गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आखिरकार अब आ गया है नोटिस। आप लोग जानते ही हैं, हाल ही की खबर है कि 140 किलोमीटर लगभग जो ट्रैक है दिल्ली मंडल में, जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये झुग्गियाँ बसी हुई हैं, इस ट्रैक को अगले 3 महीने के अंदर अंदर रेलवे के अधिकारी, जो कि इस चीज़ के लिए उत्तरदायी हैं मेनली, जल्दी से जल्दी ठीक करा दें। और दिल्ली सरकार को और नगर निगम को भी बोला गया है कि जो भी कूड़ा करकट है ट्रैक के ऊपर, इतने ही टाइम के अंदर फटाफट साफ करवा दिया जाए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त ऑर्डर दे दिया है। बहुत हो गया, जो पॉलिटिक्स है वो इस पर नहीं हो सकती है, सख्त आदेश दिए गए हैं। पॉलिटिक्स करना बिल्कुल मना है, इस पर कोई नहीं जाकर रुकवाएगा काम।
हाई कोर्ट का ऑर्डर भी इसको नहीं रोक सकता है। ऐसा बोल दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से निचले स्तर की कोई भी अदालत अब कोई स्टे नहीं लगा सकती है। तो अब ये काम होके रहेगा, देखते हैं कितना जल्दी होगा, क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट सख्ती से पेश आया है और हम लोगों को अब विश्वास है कि कुछ ना कुछ दिल्ली में देखने को मिलेगा। अच्छा, इन लोगों को इनका घर दे दिया जाए, सबसे अच्छी बात रहेगी। और साथ में जो हकदार है उनको तो मिल ही जाए, लेकिन जिन लोगों ने कट्टरता दिखाई है, ज़बरदस्ती वहाँ पर रहने की कोशिश करी है, क्योंकि मैंने कहा ना कि रेलवे वाले जाते थे और वो उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते थे। इसका मतलब वो इतने सख्त हो चुके थे, उनको इतना पॉलिटिकल वहाँ पर संरक्षण मिल चुका था। तो उन लोगों के खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों को भी दिक्कत हुई है जो ट्रेनों में सफ़र करते हैं इन इलाकों से होते हुए। बहुत सारे लोगों के क्या क्या चीज़ें चोरी भी हुई हैं। ऐसा नहीं कहता हूँ कि झुग्गी वाले लोग ही चोरी करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ इलाके फेमस ही इस चीज़ के लिए हो गए हैं। और इस चीज़ को दिल्ली के लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे से ज़्यादा समझते होंगे और वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये फैसला बताना, और जो स्पीड इंक्रीमेंट हुआ है वो आपको अनुभव हो तो बताना आगे चल के जब रेलवे खुलेगा। तो यही चीज़ें थी। अब मॉडर्न अगर दिल्ली बनाना है तो हम लोगों को इन चीज़ों में साथ देना होगा। और जो भी जिन लोगों का भी वहाँ पर आवाज़ है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी कॉर्पोरेट कीजिए रेलवे के साथ में। आप लोगों को भी सही से आवाज़ मिले, इस चीज़ के लिए हम भी आवाज़ उठाएंगे अगर आवाज़ नहीं मिलता है तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।